देखिए, आज की क्लास में हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय है। आप लोग को क्वेश्चन इसी पैटर्न के एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रैक्टिस सेट करने से क्या मिलता है कि प्रैक्टिस सेट करने से एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको इतने सवाल, जैसे कि आज हम 36 सवाल लिए हैं, अब इसमें से देखना कि कितने सवाल आपको सही हो रहा है। किसी का 30, किसी का 32 या 20 या किसी का 36 भी सही हो सकता है। तो वो मेहनत करेंगे तब सही होगा। जैसे ही कल की क्लास में एक विद्यार्थी का 25 आया था, 22 आया था। तो चलिए अगला सवाल यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, तो सबसे पहला सवाल क्या है? सवाल को सुनने से पहले तो आप अगर कोई बात समझ रहे होंगे तो माइंड से हटा देना, माइंड को अस्थिर रखना। किसी भी ऑप्शन को 2 से 3 बार आप बोलेंगे तभी याद होगा, और डेली क्लास करेंगे तभी कोई फ़ायदा करेगा। ये नहीं कि एक दिन क्लास किए दूसरा दिन नहीं किए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। सवाल 1 है, तूतिया का अनुसूत्र। अब देखिए, तूतिया का दूसरा नाम नीला थोथा कहा जाता है। तूतिया का दूसरा नाम नीला थोथा। थोथा 3 तरह के होता है, उजला थोथा, नीला थोथा और हरा थोथा। तो यहाँ पर क्या है? तूतिया नीला थोथा, इसका सूत्र हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2O किसका सूत्र बताए? तूतिया यानी नीला थोथा का। हो सकता है एग्जाम में तूतिया के जगह पर लिख दे नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, ऐसे भी कई बार एग्जाम में आया है। तो याद कर लो CuSO4 × 5H2O। बाकी सब ऑप्शन गलत है। अगला सवाल, निम्नलिखित में लवण मने नमक, NaCl नमक, सीधा फार्मूला लिखा हुआ है। लवण मने नमक, और नमक का सूत्र NaCl हो गया। यहाँ पर लवण मने नमक का ये वाला ऑप्शन हुआ। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण, देखो हाँ, ई वाला ऑप्शन को सुधारना है। इसमें हम 2 ऑप्शन लिखे हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन कौन होगा? तो सही आंसर हम लिख रहे हैं। सही आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको छोटा करके लिख देते हैं कि मिश्रण है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर यहाँ पर हम C ले लेते हैं, NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल, यानी कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। अब टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये इमली में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो होगा C हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कौन हुआ? तो बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग सोडा, जिसको कहते हैं खाने वाला सोडा। अगला, इसका आंसर हम अलग से लिख दिए हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड की बात करेगा तो Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये सब अम्लीय है, ये सब अम्लीय है, ये सब अम्लीय है, तो क्षारीय हो जाएगा Na2O, नाम सोडियम ऑक्साइड। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो पीला कौन करता है? आदमी थोड़े करता है, ये तो खुद प्राकृतिक सूचक है, हल्दी। अच्छा, संश्लेषित सूचक पूछता तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन, संश्लेषित सूचक ये दोनों। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? प्राकृतिक सूचक, तो क्या हो जाएगा? हल्दी हो जाएगा। हल्दी, या और क्या है? लिटमस भी प्राकृतिक सूचक है। निम्नलिखित में कौन यौगिक अम्ल है? अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अम्ल है, बाकी अम्ल नहीं है। कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है, तो ये भस्म नहीं है। NaCl भस्म, तो फिर क्या है बताओ? लवण है ना। ऐसे ऑप्शन को पकड़ना है।
रटने से कुछ नहीं होगा, आपको बस एक बार समझना होगा कौन भस्म नहीं है, NaCl भस्म नहीं है, क्योंकि अभी NaCl के क्या बताए हैं, लवण है, लवण एकदम याद करते चलिए। बुझा हुआ चूना CaOH के हॉल 2, आपको क्वेश्चन देखने के अनुसार आंसर मिल जाएगा। बुझा हुआ चूना CaOH के हॉल 2, ये वाला बिना बुझा हुआ है, और ये क्या है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर है, और यह है कैल्शियम, ये एक तत्व है, और यह है संगमरमर, आई बिना बुझा हुआ। हमसे पूछा रहा बुझा हुआ चूना CaOH के हॉल 2, नाम रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना का सूत्र हो गया। अम्ल और क्षार आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं, तो देखिए एक परिभाषा याद रखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जो अम्ल और क्षार मिलके लवण और जल बनाता है, तो इसमें सीधा ऑप्शन क्या हो गया, लवण। अम्ल और क्षार आपस में मिलके क्या बनाता है, लवण और जल, तो जल वाला नहीं है, क्यों ना ऑप्शन चुनना है, तो लवण वाला हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र देखो, CaSO4 इंटू हाफ H2O, हाफ 1/2 को हाफ H2O कहते हैं, बाकी सब गलत है, ठीक है ना। बताओ ये किसका है, ये आपका है। चलिए आगे देखो, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो बबुआ संगमरमर के रासायनिक सूत्र CaCO3, हजारों बार बच्चा पढ़ेगा लेकिन उसको एग्जाम के समय कंफ्यूजन आ जाता है, अरे इसको बड़ी नाम है बाबू, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3, इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चूना पत्थर। आपको सही आंसर के साथ जाना है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, C6H12O6, और ये किसका, ये बेंजीन का हो गया। चारों ऑप्शन में किसी न किसी का आंसर है, लेकिन सही आंसर कौन है, तो C6H12O6, इसको कहेगा तो ये बेंजीन हो गया, ये नहीं होगा। आगे देखते इसको क्या है, ये है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये भी गलत है, ये वाला सही है। निम्नलिखित में कौन लवण है, देखो K2SO4, अब बार बार NaCl थोड़े रहेगा, उसके जगह पर दूसरा भी तो आ सकता है, तो क्या होगा K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 नाम क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट, याद रखते चलना। धोने वाला सोडा का आणविक सूत्र, तो धोने वाला सोडा का आणविक सूत्र यह हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, क्योंकि ये कौन सा अम्ल है बताओ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये तो होगा नहीं, चलो ठीक। ये क्या है पता है, ये सोडियम कार्बोनेट, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यानी कि धोने वाला, देखो सोडा कितने तरह के, दो तरह के, एक खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होगा NaHCO3, देखो यहाँ पर था, ये वाला खाने वाला सोडा का सूत्र। धोने वाला सोडा के Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका नाम क्या है, नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रोक्साइड, डेका माने 10। अब इधर चलाइए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, देखो बबुआ जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, क्योंकि ये वाला क्या हुआ, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये होबे नहीं करेगा, ये वाला हो जाएगा। धोबिया सोडा फिर तो आया, धोबिया सोडा का तो ये वाला हुआ ना, क्या Na2CO3 इंटू 10H2O। जल का pH मान होता है, जल का pH मान 7, और 7 से कम जो है ना, ये सब अम्लीय हुआ, क्या हुआ, अम्लीय, तो जल उदासीन होता है। और 10 वाला क्या हुआ, क्षारीय हो गया, जैसे 7 से ऊपर क्षारीय हो जाता है, तो आपको उदासीन के साथ जाना है, यानी जल का pH मान 7 या 7 के बराबर, उदासीन का pH मान 7 या 7 के बराबर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, विरंजक चूर्ण CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्योंकि ये बूझा हुआ चूना है
और ये क्या है, संगमरमर है, और ये ऐसा ही गलत है। कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? तो यहाँ पर एक परिभाषा याद कर लो, क्षारीय के। किसका? क्षार का एगो गुण होता है, क्षार का, क्षारीय, क्षारीय। क्षारीय का क्या गुण होता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। और अम्लीय का क्या गुण होता है? अम्लीय का गुण होता है कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ पर देखिए क्षारीय। अब आपको एक परिभाषा जानना होगा, किसी वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर क्या है? एक वैज्ञानिक का नाम है आर्हेनियस के अनुसार। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार क्षार का परिभाषा समझिए। क्षार को जब हम जल में डालते हैं या क्षारीय, तो जल में घुलने के बाद हमें हाइड्रोक्सी आयन देता है, लेकिन अम्ल को जल में डालने से हाइड्रोजन आयन देता है। तो यहाँ पर लाल लिटमस पत्र को क्या कर रहा है? नीला। क्या होगा? क्षारीय। और क्षारीय जल में घोलकर क्या देता है? OH- देता है। अगर नीला रहता शुरू में, लाल रहता पीछे में, तो अम्लीय, और अम्लीय के लिए H+ होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति ये होता है टमाटर में। किसमें? टमाटर में। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। तो संतरा में कौन सा अम्ल होगा? साइट्रिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। चारों किसी न किसी का आंसर है। अब पूछ देगा इमली में टार्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक, या नींबू में, क्योंकि संतरा भी कच्चा एक नींबू के समान हो जाता है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन होता है। देखिए लवण Na2CO3, देखिए अब बात समझना। 7 तो होता है उदासीन का, अभी कर रहा है लवण। 7 से अधिक के साथ चल जाना, क्योंकि 7 से कम वाला क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पर Na2CO3 ये क्षारीय का संकेत बता रहा है, तो 7 से अधिक हो जाएगा। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को, नीला को क्या कर दे रहा है? लाल कर देता है। तो उसका pH मान होगा 5 होगा, 5। कैसे? परिभाषा समझो। अम्ल 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 नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो अम्ल का pH मान 7 से कम। 7 वाला क्या होगा? उदासीन। 8 वाला क्या होगा? क्षारीय। और 10 वाला भी क्षारीय। ठीक है ना? तो परिभाषा से नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाला को अम्लीय कहते हैं, और अम्ल का pH मान 7 से कम, माने 5 वाला हो जाएगा। किसी विलयन का उपयोग दीवार पर, जैसे कि ईंटा के दीवार हो गया, उस पर सफ़ेदी किया जाता है, तो उसके लिए करते हैं हम लोग CaOH के हॉल्ट। एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक का बूंद मिलाता है, तो वो निम्नलिखित में से कौन रंग होगा? हरा होगा। हरा। बड़ी लंबा सवाल है, इसको ध्यान में रखना। खड़िया का सूत्र अभी तो बताए, CaCO3। सबसे ज़्यादा रसायन विज्ञान में सूत्र होगा CaCO3। खड़िया हो गया। ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का भी हम लोग उधर बनाए C6H12O6। अम्ल का pH मान 7 से कम, 7 से कम। इधर आ जाइए। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र H2SO4। दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया? देखिए क्रिया पूछेगा तो किन्मन, क्रिया पूछेगा तो किन्मन, लेकिन परिवर्तन पूछेगा तो कैसा होगा? रासायनिक हो जाएगा। परिवर्तन, रासायनिक, क्रिया, किन्मन। जैसे एक सवाल आता है कि दूध से दही बनना कौन सी क्रिया है? तो रासायनिक। क्रिया पूछेगा तो किन्मन, और कौन सी प्रवर्तन है तो रासायनिक प्रवर्तन हो जाएगा। उदासीन जल का pH मान 7 होता है, और ये प्रैक्टिस करने से ही याद होगा, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अब एक खूब पढ़ा लिखा है और एग्जाम में लिखवे नहीं किया तो कौन फायदा है? आपको सही से याद करना है। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। प्रैक्टिस करेंगे, खूब अभ्यास करेंगे, तभी आप अच्छे नंबर लाओगे। कौन लवण है? लवण K2SO4 या NaCl।
पोटेशियम एलम, देखो पोटेशियम एलम को फिटकिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिटकिरी कहते हैं। K2SO4 इंटू L2SO4 के होल क्यूब इंटू 24 H2O, ये वाला सही आंसर है। ध्यान से देखना, ये भी यहाँ तक सही है लेकिन यहाँ से गलती है। 24 उसमें पानी होता है, तो 24 केकरा ही है, केकरो ही नहीं, खाली एक ही है, ऐसे भी समझना। ये वाला यहाँ तक सेम ऑप्शन है, यहाँ पर 7 दे दिया इसलिए गलती हो गया। फिटकिरी या तो हम क्या कहेंगे, पोटास एलम। देखो अरहेनियस के अनुसार अम्लीय जलीय विलयन, यानी अरहेनियस ने कहा कि अम्ल को पानी में डालोगे तो कौन सी आयन देगा? हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र, बेकिंग पाउडर खाने वाला ना, तो खाने वाला के ही तो होगा। Na2 खाने वाला, Na2HCO3 है ना, Na2 तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर क्योंकि हो गया संगमरमर, ये होवे नहीं करेगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, यही वाला होगा। शायद लगता है कि यहाँ पर दो नहीं होगा, यहाँ पर दो नहीं होगा, ऐसा ही होगा। NaHCO3 ये वाला होगा। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए।